कहानी एक ऐसी औरत की है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हॉट थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ जिस्म की प्यास बुझाना था, जिसका बाद में परिणाम क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है किलिंग मी सॉफ्टली, जो 2002 में रिलीज हुई थी और उसकी IMDb रेटिंग है 5.5/10। कहानी की शुरुआत में हम लोग कुछ हाइकर्स को देखते हैं जो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके साथ एक हादसा हो जाता है और सभी लोग पहाड़ से नीचे गिर के मर जाते हैं और ये सीन यहाँ पर ही कट हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक एलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इस मूवी की मेन किरदार है, जो हमें बता रहे थे कि उसके कोई दोस्त नहीं थे और उसके फैमिली के साथ भी उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, इसलिए वो 6 साल से अपने आप को लोनली फील कर रही थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक जैक नाम के आदमी से हो जाती है, जिससे वो प्यार कर बैठती है और उसके साथ लंदन में रहने लग जाती है। जैक एक इंजीनियर था और एलिस एक कंपनी में वेबसाइट डिजाइन करने का काम करती थी। एलिस हमें ये सब बता रही है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही है जो उसे ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद एलिस अपने काम पर जा रही होती है। रास्ता क्रॉस करने के लिए वो सिग्नल पर रुक जाती है, तभी उसकी मुलाकात एडम से हो जाती है। एलिस पहली नजर में ही एडम से अट्रैक्ट हो जाती है। जब वो रास्ता क्रॉस कर लेती है तभी भी उसको देखती रहती है और तब तक देखती है जब तक उसे पता ना लगे कि एडम कहाँ पर काम कर रहा है। जब वो ऑफिस में होती है तभी भी वो एडम के बारे में सोचने लग जाती है। इसी वजह से वो लंच के टाइम ऑफिस से बाहर आ जाती है और एडम को उसी स्टोर में देखती है और एडम भी उसे देख लेता है। एडम टैक्सी मंगाता है, जिसके साथ एलिस बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बैठ जाती है और एडम के घर जाकर दोनों गपागप करने लग जाते हैं। और पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद एडम एलिस से कहता है कि रात को भी फिर से आना, बहुत मजा आता है। फिर एलिस को गिल्टी फील होने लग जाता है अपने होने वाले पति को धोखा देकर। उसके बाद वो एडम को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे हर वक्त एडम की यादें सताने लग जाती हैं। वो एडम को बुलाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट भी होती है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। अगले दिन एलिस बुक स्टोर में एडम की बुक देखती है, जिसमें लिखा हुआ था कि एडम ने माउंटेन क्लाइंब के दौरान 6 लोगों की जान बचाई हुई थी। दोस्तों, वो वही घटना होती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। उस घटने के बाद एडम काफी फेमस हो गया था और ये सब सुनने के बाद एलिस एडम के ऊपर और भी फिदा होने लग जाती है और फिर से एडम के घर जाकर पलंग तोड़ने लग जाती है। वहाँ पर एलिस उस घटना के बारे में एडम से पूछती है, तो एडम कहता है कि वो एक भयानक घटना थी जहाँ पर मैं मेरे फ्रेंड को भी बचा नहीं पाया, और ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है। फिर एलिस अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उससे रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि अभी उसे एडम मिल गया था। गाइस, ये सीन बहुत बार किसी ना किसी से होती है। अगर आपको भी अपने लाइफ में किसी ने धोखा दिया तो कमेंट करके जरूर बता देना, और लाइफ में हमेशा हंसते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, उससे मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो डालने के लिए। अभी एलिस अपना बोरिया बिस्तर बांध के एडम के घर चली जाती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर पहले से एक लड़की है, तो वो सोचती है शायद वो एडम की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि मैं उसकी बहन हूँ और मेरा नाम डेबरा है। ये सुनकर एलिस को काफी खुशी हो जाती है, और होती भी क्यों नहीं, अगर डेबरा एडम की गर्लफ्रेंड होती तो एलिस की तो एल लग जाती थी, वो सीधा सड़क पे आ जाती थी। तभी डेबरा उसे कहती है कि मेरा घर है, मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गई थी, इसलिए एडम यहाँ पर रहने के लिए लगा था। फिर डेबरा एलिस को एडम का घर का पता देकर भेज देती है। जब एलिस एडम के घर पहुंच जाती है तो वो घर में नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एडम आ जाता है और दोनों फिर से गपागप करने लग जाते हैं। अगले सुबह जब एलिस सोकर उठ जाती है तो वो एडम को एक लड़की के साथ दिखता है, जो कि एडम की बुक के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तभी एडम को कॉल आ जाता है। जब एलिस उस कॉल को रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती है। एलिस को ये काफी सस्पिशियस लगता है, लेकिन उस बात को बाद में इग्नोर कर देती है। उसी समय एडम और एलिस क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एलिस की मुलाकात डेबरा से हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और डेबरा को एलिस से दूर कर लेता है और कहता है कि वो मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं उसे बहुत हेट करता हूँ। अगले दिन एलेक्स अपनी दोस्त सिल्विया से मिलती है, जो कि जैक एलेक्स का एक्स बॉयफ्रेंड की भी दोस्त होती है। वो उसे बताती है कि जो तुम कर रहे हो गलत है, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब सिर्फ जिस्म की प्यास बुझानी है, जिसकी वजह से तुम 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर लोगी। लेकिन एलिस उस बात को सीरियसली नहीं लेती है और दोनों एडम से मिलने चली जाती हैं। तभी वहाँ पर एक चिंदी चोर आकर एलिस का बैग लेकर भागने लग जाता है, और ये बात एडम नोटिस करता है और उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ के बुरी तरह से मार देता है। उसके बाद एडम को एहसास होता है कि वो एलिस से प्यार करता है
और वो वहीं पर शादी के लिए प्रपोज करता है। एलेक्स को ये सब जल्दी हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन वो प्यार में आंधी थी इसलिए उसे हाँ कर देती है। अगले सुबह एलेक्स को दरवाजे के पर एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम एडम के साथ ज्यादा दिन टिक पाओगी। एलेक्स उस लेटर को एडम को दिखाती है तो एडम उसे भरोसा देता है और कहता है कि तुम इन फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। उसके अगले दिन दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद एडम एलेक्स को अपने एक फेवरेट जगह पर लेके चला जाता है। वो दोनों एक स्टैचू के पास पहुंचते हैं। एडम उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, तभी एडम एलेक्स के नेकेड फोटो लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह से यादों में रखना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों जंगल के रास्ते से एक घर में चले जाते हैं और दोनों वहीं पर अपना हनीमून मना लेते हैं। वापस घर लौटने के कुछ ही दिन के बाद एडम को और एक लेटर मिल जाता है इसमें लिखा होता है कि तुमने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। लेटर पढ़ के एलेक्स को लगता है कि ये सब कुछ उसका एक्स बॉयफ्रेंड जैक कर रहा है, इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल उसकी फ्रेंड सिल्विया उठाती है, जहाँ से उसे पता लग जाता है कि अभी जैक और सिल्विया दोनों रिलेशनशिप में हैं और जैक ने कोई लेटर नहीं भेजे थे। अगले दिन एडम और एलेक्स एक पार्टी में चली जाती हैं, जहाँ पर एलेक्स की मुलाकात फिर से डेब्रा से हो जाती है। एलेक्स का मूड ठीक नहीं था इसलिए वो उसका मूड चेंज करने लग जाती है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है और ये एलेक्स को काफी पसंद भी आ जाती है। अभी कुछ दिन के बाद एलेक्स को एक रिपोर्टर का कॉल आ जाता है जो वही लड़की थी जो एडम का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि जब मैंने एडम के ऊपर स्टोरी पब्लिश की थी उसके तुरंत बाद उसे एक कॉल आया था कि एडम ने एक लड़की के साथ रेप किया था। ये सब सुनकर एलेक्स को काफी बड़ा धक्का लग जाता है, इसलिए वो उस रिपोर्टर से उस लड़की का नंबर और एड्रेस मांगती है। जब एलेक्स उस लड़की से मिलती है तो वो उसे बताती है कि एक दिन पार्टी में एडम ने उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन जब मैंने उसे रोका तो एडम ने उसके साथ रेप किया। अभी एलेक्स के पैरों तरह से जमीन हिलने लग गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे एहसास होने लग गया था कि उसने बिना एडम को पूरी तरह से जानने से पहले उसके साथ शादी की है। फिर एलेक्स को एडम के घर में एक ड्रॉवर दिखता है जिसमें काफी ज्यादा लेटर होते हैं, तो वो उनमें से एक लेटर को पढ़ती है जो कि एक लड़की का था, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहती हूँ, जो तुम मेरे साथ करते हो काफी अजीब है। दोस्तों एडम जो भी करता था वो काफी एक्सट्रीम करता था। उसका इंटीमेट होने का भी तरीका काफी हार्डकोर था और मैं वो सीन यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है। जब एलेक्स उस लेटर को पढ़ रहे थे तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और एलेक्स के ऊपर शक करने लग जाता है और उसे पूछता है कि तुम लंच के टाइम ऑफिस में नहीं थी, मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल किया था। तो एलेक्स उसे कहती है कि मैं एक मीटिंग में थी। तभी वहाँ पर एडम का दोस्त आ जाता है जिसकी वजह से वो उसके साथ बात चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स वापस लेटर पढ़ती है जिसमें लेटर लिखने का एड्रेस भी होता है। जब एलेक्स उस एड्रेस पे पहुंच जाती है तो वो वहाँ पर उस लड़की की माँ से मिलती है। उससे उसे पता लग जाता है कि उसकी बेटी 8 साल से घर ही नहीं लौटी है। तभी वो औरत एलेक्स को अपनी बेटी के फोटो दिखाने लग जाती है। तभी एलेक्स को एक फोटो दिख जाता है जो एग्जैक्ट सेम था जब एडमंड ने शादी के टाइम एलेक्स का खींचा था, जब वो एक स्टैचू के सामने कपड़े चेंज कर रही थी। ये देखकर एलेक्स समझ जाते है कि एडमंड इस औरत के साथ बहुत इन्वॉल्व था और एडम इस लड़की का गायब होने का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर जब एलेक्स घर आ जाते हैं तब एडम उसे पूछता है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। एलेक्स उसे बताती है कि उसको उसके सारे लेटर मिल गए हैं। ये जानने के बाद एडमंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाद में वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है और बताता है कि वो मेरा पास था लेकिन मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एलेक्स वहाँ से भाग जाती है और एडम भी उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता है। एलेक्स सीधा पुलिस स्टेशन में आ जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। उसे लगता है कि उस लड़की गायब होने में एडम का हाथ है, लेकिन पुलिस उसे बताती है कि जो तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं है उसको अरेस्ट करने के लिए। इसलिए वो सीधा डेब्रा के पास चली जाती है और वहाँ जाके उसे सब कुछ बता देती है। तो डेब्रा भी उसे बताती है कि कहीं ना कहीं मुझे भी मेरे भाई के ऊपर शक था कि जब लोग वो माउंटेन क्लाइंब कर रहे थे तब वहाँ पर सब कुछ सही था, लेकिन तभी वहाँ पर उनके साथ हादसा हो गया और सभी लोग मारे गए और मुझे भी उस हादसे का होने का कारण एडमंड लगता है। तो एलेक्स कहती है कि हमें उस लड़की की बॉडी ढूंढनी चाहिए सबूत के कारण। उसे लगता है कि उस लड़की की बॉडी वहीं पर गाड़ी हुई जहाँ पर एडमंड ने उन दोनों का फोटो लिया था और दोनों वहाँ पर जाने के लिए गाड़ी लेके चले जाते हैं। तभी बीच रास्ते में डेब्रा उसे बताती है कि जो लेटर तुम्हें आ रहे थे वो सभी मैं ही भेज रही थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि एडमंड कुछ तो गलत कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही थी। और यहाँ पर एडमंड एलेक्स को ढूंढते ढूंढते डेब्रा के घर पहुंच जाता है। जब वो अंदर आ जाता है उसे उस लड़की का फोटो मिल जाता है और उससे उसे पता लग जाता है कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं। अभी यहाँ पर एलेक्स और डेब्रा पहुंचकर डिग करने लग जाते हैं। अभी एलेक्स को उस लड़की की बॉडी मिल जाती है। अभी एलेक्स को उस लड़की के गले में उसी तरह का नेकलेस मिल जाता है जिस नेकलेस को डेब्रा ने एलेक्स को दिया था। और जब डेब्रा ये देखती है कि एलेक्स को सब कुछ पता लग गया है तो उसे बताती है कि हाँ इस लड़की को मैंने ही मारा है और जब वो लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे तब वो उनके साथ हादसा हुआ था
वो मैंने ही किया था। और उसे बताती है कि जो तुम एडमंड के साथ कर रही थी वो सब कुछ उसे मैंने ही सिखाया था। और उससे हमें पता लग जाता है कि डेबरा बचपन से एडमंड से प्यार करती थी और उसके साथ इंटीमेट भी होया करती थी, लेकिन अभी एडमंड उसे नहीं चाहता है, इसलिए मैं हर लड़की को मारती हूँ जो एडमंड के पास आती है। तभी डेबरा शेवल उठा के एलेक्स को मारने चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडमंड आ जाता है और डेबरा को एलेक्स से दूर कर देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और ये सब कुछ देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा घबराई होती है, इसलिए वो फ्लेयर गन से डेबरा के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण डेबरा वहीं पर मर जाती है। अगले दिन पुलिस आ जाती है और कुछ ही दिन के बाद वो केस बंद हो जाती है। एडमंड जब भी जो भी करता था वो काफी एक्सट्रीम करता था और कभी कभी काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता था, इसलिए उससे ब्रेकअप करती है। अभी बहुत टाइम बीत जाता है, लगभग 2 साल के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एलेक्स उससे कोई बात नहीं करते और वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय।